क्या आप विश्वास करेंगे कि जो अमेरिका और ईरान कुछ दिनों पहले ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब वो एक टेबल पर बैठकर शांति की बात करने वाले हैं। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है, ये मीटिंग अमेरिका या ईरान में नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होने वाली है। 11 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया की राजनीति को पलट कर रख देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति वार्ता के लिए अपनी सबसे मजबूत टीम को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। 11 अप्रैल इस शनिवार को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पहली आमने सामने की बातचीत होगी। अमेरिका की तरफ से इस टीम को कोई और नहीं बल्कि खुद वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस लीड कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस बात की जानकारी दी और पुष्टि भी की। उन्होंने बताया कि इस हाई प्रोफाइल टीम में जेडी वैंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही खास सलाहकार जेरेड कुशनर और स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ भी पाकिस्तान आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी टीम के साथ इस वार्ता में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दूं कि ये मीटिंग बहुत ही सख्त सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद में होने वाली है। खबरें तो ये भी है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के जनरल सेना प्रमुख असीम मुनीर इस वार्ता में शामिल होंगे। बातचीत का मुख्य एजेंडा बिल्कुल साफ है। अमेरिका का फोकस इस बात पर रहेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर भी विचार कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बिना किसी रुकावट के खुला रखने पर भी सहमत हो गया है, जिससे दुनिया भर में तेल का व्यापार बिना किसी डर से हो सके। लेकिन ये शांति इतनी आसानी से नहीं आने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच सिर्फ 2 हफ्ते का सीज़फायर हुआ है और अमेरिका ने खुद माना है कि युद्ध विराम बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। ईरान इस बात पर भड़का हुआ है कि इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि अगर शांति चाहिए तो लेबनान में भी हमले रोकने चाहिए। लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया है कि लेबनान इस सीज़फायर का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ उसी 15 पॉइंट समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जो सीधे तौर पर अमेरिका के फायदे में हो। ऐसे में 11 अप्रैल की इस वार्ता पर सबकी निगाहें हैं कि क्या सच में कोई रास्ता निकलेगा या फिर बातचीत बीच में टूट जाएगी। हम सब जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से मिडिल ईस्ट में भारी गोलीबारी चल रही है। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान और उसके समर्थक गुटों पर भारी हमले शुरू किए थे। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों ने ईरान की सैन्य ताकत और हथियारों की सप्लाई को लगभग खत्म कर दिया है। इसी तबाही को रोकने के लिए हाल ही में मंगलवार को दोनों देशों ने 2 हफ्ते के अस्थायी सीज़फायर की घोषणा की थी और अब अमेरिका इसी सीज़फायर को स्थायी शांति में बदलने के लिए युद्ध के मैदान से निकलकर कूटनीति के टेबल पर आ गया है। यही कारण है कि अब 11 अप्रैल को पाकिस्तान में ये वार्ता होने जा रही है। हालांकि इसमें पाकिस्तान की जो मध्यस्थता वाली बात है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो देश खुद आतंकियों का समर्थक रहा है वो कैसे मध्यस्थता कर सकता है। लेकिन असलियत फिलहाल यही है कि पाकिस्तान में ये वार्ता हो रही है, भले ही पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल हों। आपको क्या लगता है, क्या 11 अप्रैल को पाकिस्तान में होने वाली इस मीटिंग से मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए शांति आ पाएगी या फिर सीज़फायर कुछ दिनों का दिखावा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।